सर ऐसी कौन सी कंपनियां जिनको इस साल के लिए पांच कंपनियां बता दो जो खरीद लें और भूल जाएं, ऐसे वाला, मतलब खरीदेंगे हम धीरे धीरे ही, भूलेंगे नहीं, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए पांच स्टॉक्स आपके। एब्सोल्युटली, आपने एब्सोल्युटली करेक्ट कहा कि भूलना नहीं चाहिए। जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हैं, इवन इफ इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, आई थिंक एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हो रहा है, वेदर द लॉजिक गिवन while buying is remaining the same or has it improved. यदि वहां पे कुछ इश्यूज हैं तो आई थिंक वन हैज टू रिव्यू एंड इफ नेसेसरी टू एग्जिट। तो मेरे जो 5 स्टॉक्स रहेंगे, पहला स्टॉक होगा एशियन पेंट्स। आई मीन, चौंका दिया सर पहले में ही आपने तो, बिल्कुल ही आप तो T20 खेलने को आ रहे हो, मतलब पहली बॉल पे ही बोल्ड कर दिया। अब ये एशियन पेंट्स कहाँ से आए, ग्रासिम वाले, मतलब वो पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने वो एक नया पेंट निकाला हुआ है। वो पीछे पड़े हैं, नो डाउट, बट देन एशियन पेंट्स हाथी है। आई मीन, इवन द सॉर्ट ऑफ टर्नओवर जो ग्रासिम एक्सपेक्ट कर रहा है उनके पेंट्स डिवीजन से इन द नेक्स्ट 3 years, टुडे एशियन पेंट्स इज 3x दैट। तो एशियन पेंट्स हैज बीन लाइंग अ बिट लो, क्योंकि जो भी इन लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो ग्रासिम ने लास्ट करीब 8-9 महीने में जो स्पेंड किया है, दैट इज नॉट लुक्ड एट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे आर लुकिंग इट एज अ एसेट क्रिएशन। तो इस हिसाब से उन्होंने काफी एडवर्टाइजमेंट्स किए थे, पब्लिसिटी किया था। सो इट डिड नॉट मेक एशियन पेंट्स टू एक्चुअली गो एंड कम्पीट अगेंस्ट दैट, तो दे वर लाइंग लो। तो अभी से आप देखोगे कि लास्ट 1-1.5 महीने से उन्होंने शुरू किया है फिर से टू एक्चुअली गो आउट इन द मार्केट। तो आई थिंक इट वाज अ सेंटिमेंटल सॉर्ट ऑफ इशू एज फार एज एशियन पेंट्स इज कंसर्न। एट द सेम टाइम आप यदि अर्निंग्स भी देखें तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आया उनके मार्जिन्स पे, बट आई एक्सपेक्ट ऑल दीज टू बाउंस बैक ओवर द नेक्स्ट 1 year। और जिस हिसाब से ये स्टॉक गिरा है, इट कैन इजीली गो बैक टू लेवल्स ऑफ अबाउट 3400-3500 लेवल्स। पर इसमें पेशेंस जरूरत है, शायद नेक्स्ट 12-18 महीने का। मेरा जो दूसरा स्टॉक होगा वो आईटीसी है। अगेन बीन अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर, और जिस हिसाब से हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं इनके एफएमसीजी स्पेस में, और जिस हिसाब से ये एक्विजिशन कर रहे हैं ऑफ ब्रांड्स, आई थिंक दैट शुड प्ले आउट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। तो यहाँ भी जो हम लोग ने पहले का जो हाई देखा था स्टॉक का 500+, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा इफ वन कैन होल्ड ऑन फॉर अ ईयर एंड अ हाफ और 2 years। वो जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जो हिस्सेदारी बेची, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आईटीसी में। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने देखा कि अभी भी उन्हें बेचा था, स्टॉक करेक्टेड अ बिट, बट देन इट्स बीन वेरी स्टेबल। जो मैंने पहले कहा था कि टुडे एनीवन सेलिंग अ गुड कंपनी, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। काफी बायर्स हैं मार्केट में, एंड इट इज नॉट टर्न नेगेटिव। एंड वन गुड थिंग इज इसके सेल के बाद बैट डज नॉट हैव एनी वीटो वीटो पावर। उनका जो होल्डिंग है उससे कम हो चुका है, सो दे डोंट हैव अ वीटो पावर ऑन द बोर्ड। जो मेरा तीसरा स्टॉक होगा वो होगा टाटा पावर। आई मीन, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनीज, और बाय 2030 इट विल बिकम मेजरली इनटू ग्रीन एनर्जी। और जिस हिसाब से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं फॉर ईवी चार्जिंग, आई थिंक दैट विल आल्सो प्ले अ मेजर रोल। सो टाटा पावर इज द थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक होगा मेरा प्राज इंडस्ट्रीज, जहाँ पे वी हैव सीन दैट इट्स बीन अ लीडर इन इथेनॉल ग्लोबली। उनका इफ यू लुक एट द ग्लोबल कैपेसिटी 10% प्राज के पास है। इंडिया का 65% का जो कैपेसिटी है दैट इज विद प्राज, or expecting about a 30% growth over the next 3 years. In fact, management is talking of doubling the turnover by 2030 to about 10,000 crores. तो यहाँ पे भी मेरा target is about say 25-30% higher than where we are currently. और last but not the least, आप शायद सरप्राइज होंगे with the stock Yes Bank। आप नहीं बताते तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता, मेरे पास तो क्वेश्चन तैयार ही था। सर ये क्या दिन फिर जाएंगे, मतलब एक जापानीज पार्टनर के आने से यस बैंक में ऐसा क्या हो जाएगा जो बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। नहीं, देखिए येस बैंक तो ऑलरेडी टर्न अराउंड हो चुका है। आई मीन, इफ यू लुक एट द अर्निंग्स, it has turned around. It's been consistently performing well. इसमें एक ही इश्यू था कि काफी प्रोमोटर्स बन चुके थे यहाँ पे, अलॉन्ग विद एसबीआई। काफी दूसरे बैंक्स भी आ गए थे, और अभी नियरली 5 साल हो गया है।
सो देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि जो बाकी जो होल्डर्स हैं, थोड़े बहुत होल्डर्स ने इमीडिएटली बेच चुके थे ऑन ऑन अलॉटमेंट, पर देयर वाज एक्सपेक्टेड कि बाकी भी जो होल्डर्स हैं वो शायद अभी बेचेंगे. सो अ स्ट्रॉन्ग strategic investor like Mitsui has come in. So I think they will absorb whatever selling will happen from the other shareholders. और दूसरी बात है, जो क्वेश्चन मार्क था यस बैंक का, यहां से आगे क्या, आई थिंक दैट इज सॉर्टेड आउट एंड it will soon be known as a foreign bank more than an Indian bank. So I think there'll be a change in valuation. Valuation metrics improve हो जाएंगे इनके. तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड नहीं है, अपसाइड शायद अबाउट 34-35 का हो सकता है. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 34-35 अपसाइड, क्योंकि इसका जो इक्विटी बेस है काफी बढ़ चुका है. तो ये कंसर्न था इक्विटी बेस बहुत ज्यादा, मेरे मन में हमेशा सवाल रहता है सर कि जैसे कभी कोई बाहर फॉरेन बैंक जो वो इंडिया में कोई चीज एक्वायर कर रहा है तो उसकी बुक्स को क्लीन करने की कोशिश करेगा पहले, अगर वो क्लीन नहीं है तो इसकी क्या बुक्स बिल्कुल क्लीन है यस बैंक? क्योंकि इंडसइंड बैंक में तो अभी भी पता चला ना, हम तो इंडसइंड बैंक को भी बहुत क्लीन क्लीन समझते थे, वहां पर डेरिवेटिव अकाउंटिंग की प्रैक्टिस गलत हो गई थोड़ी. राइट. इसी यस बैंक को कहाँ, ये तो सिर्फ बैंकिंग कंसोर्शियम के हाथ में था. नहीं देखिए, बैंकिंग कंसोर्शियम से ज्यादा ये एसबीआई के अंडर था. आई मीन द सीईओ वाज अ डेपुटेशन फ्रॉम एसबीआई. तो लास्ट 4-5 साल में काफी क्लीन अप हो चुका है ये. तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस आएंगे. एंड आई एम क्वाइट श्योर इवन एमएचसी वुड हैव डन देयर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग इनटू यस बैंक. तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई सरप्राइजेस, नेगेटिव सरप्राइज आएंगे. सर कोई डिस्क्लेमर दे दीजिए इन 5 स्टॉक्स पे जो आपने बताए. डिस्क्लेमर है, क्योंकि जब भी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, यू कैन सेफली अज्यूम कि मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरे क्लाइंट्स के पास भी है.